जब आप यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम को देने जाएंगे, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो उस समय आपको कुछ चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना है। जैसे कि नंबर वन पे ये आता है कि आपको अपने अंदर संयम रखना है। संयम इस चीज़ का रखना है कि अगर स्टार्टिंग में आपने क्वेश्चन पेपर पलटा और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन हैं। क्योंकि पहले पेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन देखेंगे, 5-6 हद है। लेकिन आगे जो 95 क्वेश्चन हैं उन पर नज़र डालिए कि हो सकता है कि आपके नेक्स्ट पेज में बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो जिनको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट के साथ कि जैसा देखा कि पहला पेज और उसमें लगा कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हैं, लग रहा है कि इस बार पेपर ही हार्ड आया है, और वो निराश हो जाते हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन मिलते हैं उनमें गलतियां करने लगते हैं। अक्सर ऐसा होता है, तो इसीलिए अपने अंदर संयम रखना है। अगर आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन गलत लगते हैं या आपको हार्ड लगते हैं या गलत हो जाते हैं, तो फिर उन पर निराश नहीं होना है, आगे बढ़ जाना है। क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो कोई बात नहीं, 95 क्वेश्चन अभी हैं जो आपकी रैंकिंग सुधार सकते हैं या प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपको पास करवा सकते हैं। क्योंकि आपकी रात दिन की मेहनत होती है, तो उस मेहनत को अगर आपको सही जगह लगाना है तो अपने अंदर संयम रखना होगा। और उस क्वेश्चन पेपर में ये ध्यान देना है कि आपको एक एक क्वेश्चन, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के मायने बहुत होते हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसका भी अलग मायने है, एक सही हो जाता है तो उसके भी अलग मायने हैं। गलत क्वेश्चन ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लेकिन फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिन चीज़ों में आपको थोड़ा सा भी लग रहा हो कि ये क्वेश्चन मुझ में नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग से अपने सोचें कि हो सकता है कि आपने उसके बारे में कभी पढ़ा हो, या कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि जो ऑप्शन ये पता होते हैं एक क्वेश्चन में कि ये वाले तो सही नहीं हैं, बाकी हैं, फिर बाकी देखिए कि ऑप्शन में क्या बचता है। तो इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चनों को ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए अपने अंदर संयम रख के चलें। दूसरा मेन ये है कि आपको कभी भी पेपर देते समय अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, बल्कि अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि जो आगे क्वेश्चन होंगे उनमें बहुत ही ध्यान से हम आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पहले गलत हो चुका। लेकिन अगर आप निराश हो गए तो यकीन मानना कि आने वाले क्वेश्चन में भी जो आपको सही आते होंगे वो भी आप गलत करेंगे। और ऐसा होता है क्योंकि आप माइंड से बहुत निराश हो चुके होते हैं, अंदर डर बैठ जाता है कि इस बार एग्ज़ाम हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप एग्ज़ाम में गए हैं और आपके पास पेपर आया है, तो फिर ये भूल जाइए कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्यों एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये एग्ज़ाम आपके लिए एक काम है, 2 घंटे का काम है। इस 2 घंटे में आपको एक काम निपटाना है, वो भी बहुत समझदारी के साथ, बहुत दिमाग के साथ। अगर आप ऐसे चलेंगे तो यकीन मानना कि आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। और संयम रख के चलें। भले ही आपके शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन हैं वो नहीं सॉल्व कर पाएँ, फिर भी आपको अपने अंदर संयम रखना है, क्योंकि 90 क्वेश्चन अभी भी बचे हैं। हो सकता है कि उसमें आपके क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाएं। और एग्ज़ाम देने के बाद भी अपने माइंड को थोड़ा शांति रखें, और कम से कम 1 दिन बाद ही आप आंसर शीट चेक करें, क्योंकि उससे पहले अगर आप चेक करते हैं तो हो सकता है कि आपके माइंड से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं और दुखी हों। तो इसलिए जो हो गया उसको छोड़ दें और जो आने वाला है उस पर ध्यान दें। आप किसी एग्ज़ाम में अगर सही क्वेश्चन करके आते हो तो सही वालों पर कभी ध्यान मत दो। आप ध्यान दो कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या जो आप नहीं कर पाए हैं वो आखिर क्यों नहीं हुए हैं, क्या वजह थी, आखिर क्या आपने पढ़ा नहीं था, या वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, या उसके बारे में कुछ पढ़ा था कुछ नहीं पता। तो इसीलिए आगे आने वाले एग्ज़ाम में फिर से तैयारी करनी है। आपकी ज़िंदगी सही रहेगी, स्वास्थ्य सही रहेगा, तो ऐसे एग्ज़ाम आते रहेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखें।